हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे फैमिली के मेंबर हो पहले से तो वेलकम बैक। थैंक यू फॉर कमिंग टू व्यू माय वीडियो वंस अगैन। और अगर आप टैरो पूर्णिमा फैमिली में नए आए हो तो ऑफ कोर्स वेलकम टू द फैमिली। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर देम। मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियोस से किसी और का भी हेल्प हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, एट द सेम टाइम जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जिनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। एट द सेम टाइम जो और डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं लाइक ईमेल एंड एवरीथिंग, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग कभी कभी आपसे रेजोनेट करती भी है, कभी कभी आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है। तो आपको दुखी नहीं होना है कि मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट क्यों नहीं हो रही। अगर नहीं होती है तो ओके, मे बी यूनिवर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए वो जवाब नहीं देना चाहते हों, या आपकी एनर्जी में कुछ और हो, कुछ और राज हो जो आपको नहीं पता हो। तो इसलिए जनरल रीडिंग में कभी कभी चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं। ओके, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि क्या वो कभी वापस आएंगे ना। ये एक जो चीज़ है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर लाइक शादी के बाद किसी और के पास चले जाते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो एक पार्टी है वो किसी और को डेट करने लग जाती है, या अगर किन्हीं का डिवोर्स हो गया है तो फिर से वो चाहते हैं कि अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के पास वापस चले जाएं। तो ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, और क्या वो सच में आपके पास वापस आना चाहते भी हैं या नहीं आना चाहते हैं, या वो कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे। तो आपको पूरा ध्यान लगा के अपने पार्टनर के बारे में सोचना और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी पाइल को सिलेक्ट करोगे उसका टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा टाइम देती हूँ सो दैट आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सको। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो पॉज कर लो और आप सेलेक्ट करो। आपके मन से जिस पाइल के लिए आवाज़ आती है, या जिस पाइल में आपको ऐसा लगता है मैं इस पाइल को चुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसी पाइल को आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ब्लैक, ऑरेंज एंड वाइट। तो एक्चुअली ये दिस वन, ऑरेंज एंड वाइट। तो आप सेलेक्ट कर लें एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा पाइल्स। तो सबसे पहले मैं जिस पाइल की रीडिंग करूँगी वो होगा ब्लैक पाइल, उसके बाद जिसकी रीडिंग करूँगी वो होगा ऑरेंज पाइल, एंड सबसे लास्ट में जिसकी रीडिंग करूँगी वो होगा वाइट पाइल। सो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। तो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो जिन लोगों ने ब्लैक सेलेक्ट किया था, क्या उनके पार्टनर कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स सी। मैं यहाँ पे लाइव शफल कर रही हूँ सो दैट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें लाइव शफल भी देखना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव शफल लेके आऊँ आप लोगों के लिए, बट मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई एम रियली सॉरी। एक बार मेरे पास ट्राइपॉड होगा तो ऑफ कोर्स चीज़ें बेटर होंगी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सिंस ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करेंगी वही चीज़ें आप लेंगे, जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी वो आप छोड़ देंगे। यूनिवर्स जो आपको बताना चाहता है वही आप लेंगे, जो चीज़ और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो दुखी नहीं होना है। ओके, ये आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है। आपकी पर्सनल एनर्जी बस पर्सनल रीडिंग्स में जानी जा सकती है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ होगी। यहाँ पे हमने 6 कार्ड्स निकाले, आगे भी मैं निकालती रहूँगी। तो जहाँ तक बात है आपके पार्टनर के वापस आने की, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉसिबली अगर आप एक घर में रह भी रहे हो या एक रिलेशनशिप में रह भी रहे हो तो बस नाम के लिए आप दोनों साथ हो।
ओके बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में पहले तो ईज़िली सॉर्ट आउट हो जाती थी, अब सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप अच्छा था और अब इतना ज़्यादा बुरा है कि कोई मतलब आप ही अपना दर्द जानते हो बेहतर इस चीज़ में कि चीज़ें कैसी हैं। तो ऑफ़ कोर्स एक तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे अनसॉर्टेड इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, सुलझाने की ज़रूरत है। आप लोगों को ज़रूरत है कि उन चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में आपका रिश्ता टूट जाता है। ना वो एफ़र्ट डालना चाहते हैं और वो एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप एफ़र्ट डाल डाल के थक चुके हो। आप लोगों के बीच में मुझे लड़ाइयाँ होती हुई भी नज़र आ रही हैं। आप दोनों का जो वर्क लाइफ है वो भी ख़राब हो चुका है। तो बहुत सारे इश्यूज़ मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। वो आप उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो आपके सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। ओके, तो जहाँ तक वापस आने की बात है तो वापस आने के चांसेस रियली लो हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो, कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करते हो तो हाँ, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसकी देखिए पॉसिबिलिटी है चीज़ें बेहतर होने की। ओके, तो आपने पहले भी कोशिश की थी कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं। यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रहा है जिसके वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है ख़राब हुआ हो। मतलब कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि तीसरा इंसान नेसेसरली कोई गर्लफ्रेंड ही हो, बॉयफ्रेंड ही हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। कभी कभी कोई तीसरा इंसान जो होता है वो फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। अब कितना भी इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये समझेंगे नहीं, और अभी आप थोड़ा थक गए हो एक्चुअली समझा के चीज़ें सही कर करके। तो मतलब आप भी कितना ही एफ़र्ट डालोगे, आप भी एफ़र्ट डाल के थक गए हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आने के चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, एंड बहुत लो चांसेस हैं कि वो आपके पास आएंगे या आपसे सॉरी बोलेंगे या चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके ही हाथ में है, अगर आप चीज़ें सही करने में सक्सेसफुल होते हो तो ठीक है, अगर नहीं होते हो तो फिर लॉन्ग टर्म पे बहुत ही सेपरेट होने के चांसेस हैं। आपके कभी कभी मन में और ऐसा भी ख्याल आता है कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ के चली जानी चाहिए और मतलब अब मुझे इस पूरे सिचुएशन से दूर जाना है। आप भी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो। तो जहाँ तक आपके पार्टनर के आने की बात है तो वो बहुत ही लो है, और अगर आते भी हैं तो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ठीक नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में ठीक नहीं होंगी। जो मेजर इश्यूज़ हैं उन पे आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था ब्लैक पाइल, उनको तो मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर के आने के चांसेस बहुत ही लो हैं। ओके, अब एक लास्ट टाइम देखते हैं कि क्या है जो यूनिवर्स हमें लास्टली बताना चाहता है, हमने क्या मिस कर दिया। ओके, तो यूनिवर्स हमें बताना चाहता है दैट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जिस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस करें कि वो चीज़ ख़त्म ना हो, या उम्मीद लगाए बैठें कि वो ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ओके, सो इसके भी ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड एट द सेम टाइम आप जो मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में या कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, अब आप भी एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से कि आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, और अभी आपका जो पूरा ग्रोथ है वो रुक गया है। तो ऑफ कोर्स ये सिचुएशन अभी चल रहा है और आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट आने के चांसेस बहुत ही लो हैं। इन द सेम टाइम ये जनरल रीडिंग है तो वरी नहीं करना है अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ब्लैक पाइल वाले लोग, आई एम रियली अपसेट कि आपके पार्टनर हो सकता है वापस ना आए, बट सी लेट्स सी, एनर्जीज चेंज भी होती हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ गया हमारा ऑरेंज पाइल, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो ऑरेंज पाइल वाले लोग, आपके पार्टनर आएंगे या नहीं ये हम लोगों को जानना है, एंड ओवरऑल क्या सिचुएशन है ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। ओके,
तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता है वो बहुत हद तक टूट ही चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, और उनके आने के जो चांसेस हैं वो भी मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। ओके, मतलब बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। बिकॉज सी, आप अपनी जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उससे पहले आपकी ज़िंदगी बहुत ही केयर फ्री थी, बहुत ही अच्छी थी और आप इन्जॉय कर रहे थे। फिर ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सेकंड हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर से अपने पार्टनर के पास वापस जाने की बात हो। तो उसके बाद चीज़ें आप लोगों के लाइफ में अच्छी थी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इमोशनल सपोर्ट था वो कहीं था नहीं, और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई। और उसके बाद एक फ़ेज़ आया लाइफ का जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, और आपने जिस तरीके से चेंजेस को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके की चेंजेस हुई नहीं। ओके, तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप का। ओके, एंड देन लेट मी सी कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा। तो सी, पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएं, बट आएंगे भी तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद फिर से चले जाएं। ओके, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी उनको वापस लाने के लिए, उनको अपने ज़िंदगी में फिर से रखने के लिए एंड एवरीथिंग। तो ये एक इशू है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस होंगे। आप इन सारी चीज़ों को करते हुए हैप्पी तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको रोक भी रहे हैं, बट सी, आपके पार्टनर अगर आते भी हैं और आने वाले टाइम में आपको चीट करते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप का। आप एक बहुत ही मैच्योर इंसान हो जो मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को चला रहा है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। इवन आपके जैसे लोग अगर कभी जान भी जाते हैं कि कोई तीसरा भी है हमारे रिलेशनशिप में, तो आप बहुत शांत रहने की कोशिश करते हैं ताकि आपका घर बचा रहे। और यही डिसीजन आपकी ज़िंदगी को ख़राब करता आया है। यही चीज़ आपको यूनिवर्स सिखाना चाहती है, गाइड सिखाना चाहते हैं। सी, जब कोई कार्ड गिरता है ना तो उसकी रीडिंग हम ज़रूर करते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्सन की वजह से पूरा जो रिलेशनशिप का फोकस था वो आपसे हट के किसी और के ऊपर चला गया। जहाँ तक वापस आने की बात है तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है। अगर वापस आते भी हैं तो चीट करेंगे, ये एक इशू है जो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। आप बहुत शांत किस्म के इंसान मुझे नज़र आते हो, पता नहीं क्या क्या झेल लिया ज़िंदगी को सही रखने के लिए। वापस आएंगे भी तो चले जाएंगे, तो ये एक मेजर इशू है ऑरेंज पाइल वाले लोगों। तो ऑफ कोर्स आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप उन्हें एंट्री दे रहे हो, उनके लिए एफ़र्ट ले रहे हो, तो खुद को पेन से बचाने की कोशिश करो। अगर आप फिर से उन्हें अपने ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो तो ये इंश्योर करके वापस लाओ कि फिर वो कहीं चले ना जाएं, क्योंकि एनर्जीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपने रहते टाइम समय रहते चीज़ें सही नहीं की तो ऑफ़ कोर्स आने वाले टाइम में आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे इस रिलेशनशिप में। तो ये एक इशू है ऑफ़ कोर्स रेड पाइल वाले लोगों जो आपको फेस करना पड़ सकता है। आपको वो किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, आपसे थोड़ा दूर हो रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं रेड पाइल वाले लोग। आई एम रियली सॉरी, बट आपके पार्टनर के चांसेस जो हैं आने के वो लो हैं, और अगर वो आते हैं तो आपको फिर से चीट करेंगे और चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम में भी ख़राब होंगी। तो ये हो गई हमारी ऑरेंज पाइल की रीडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करते हैं जो है वाइट पाइल। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो ये आ गए वाइट पाइल वाले लोग। जिन लोगों ने वाइट सेलेक्ट किया था, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं, देखते हैं। और क्या ओवरऑल सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है।
जी, तो अभी जो सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए थे, ओके, या फंसे हुए हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो अभी भी फंसे हुए हैं, बट जो सपोर्ट उनको आपसे मिला वो उनको किसी और से नहीं मिलेगा। जो पॉजिटिविटी उन्होंने आपने उनके लाइफ में डाली वो उन्हें किसी से नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में इमोशनल सपोर्ट उन्हें जब भी चाहिए तो वो उस समय को याद करते हैं जब आपके साथ वो थे, आपके साथ कितनी लड़ाइयाँ भी हुई, आप बहुत दिक्कतों में भी रहे, फिर भी उन्हें छोड़ के नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें वो अपने मन में याद करते हैं और सोचते हैं कि वो समय कितना ही अच्छा था, मगर वो इतना दूर आ चुके हैं कि अब उनके लिए वापस जाना मुश्किल है। बट आप उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हो और आज भी अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए वो आपकी ही तरफ देखते हैं। और जब आपकी बहुत याद आती होगी उनको, या बहुत उनको ऐसा लगता होगा कि वो इंसान मेरे ज़िंदगी में किस तरीके से वापस आए, तो वो इंसान कोई सल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, तो वो खुद ही में खुद फ्रस्ट्रेट होकर के रह जाता है। तो अगर वापस आने की बात कहते हो तो ऑफ कोर्स वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बस वो रास्ता नहीं दिख रहा है, वो तरीका नहीं पता चल रहा है जिसमें कि वापस कैसे आया जाए ये पता चले। वो सारे इमोशंस जो आपके साथ थे वो आज भी उनके आपके ही साथ हैं। वो मैच्योरिटी, वो लव, वो केयर जो उनको आपसे मिला आज भी किसी से नहीं मिलता है। एंड ऑफ कोर्स हर कोशिश करते हैं वो कि आपसे ध्यान हट जाए, बट ध्यान हटता ही नहीं है। कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आप उनके ध्यान में आ ही जाते हो कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से, ओके। अब वो सोचते हैं कि क्यों ही मैं सेपरेट हुआ, मुझे सेपरेट नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें मिलने सही नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे उनके हिसाब से जो लिया हुआ करेक्ट डिसीजन था वो गलत हो गया उनके लिए, बट उस टाइम टू वे में उन्होंने आपको छोड़ना सिलेक्ट किया और दूसरे रास्ते पे जाना सिलेक्ट किया, तो ये आज उस डिसीजन को बहुत ही रिग्रेट करते हैं और आज अपने अलग होने को बहुत ही रिग्रेट करते हैं। वो इंसान बहुत दुख में है और फिर भी अपने आप को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना के उन्होंने रखा है। वो सबको दिखाते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मगर अंदर से वो सच में बहुत दुख में हैं। और अब उनकी लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी है, अब वो बस रिग्रेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के चांसेस जो हैं वाइट फाइल वाले लोग वापस आने के, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कोई दरवाज़ा खोलो जिससे वो आपके लाइफ में एंटर कर सकें, तो ऑफ कोर्स वो ज़रूर आपके पास आ जाएंगे। अगर वो कभी खुश रहेंगे अपने ज़िंदगी में तो आप ही के साथ रहेंगे, वरना वो कभी खुश भी नहीं रह पाएंगे। वो और किसी रिलेशनशिप में उतनी लॉयल्टी दे ही नहीं पाएंगे जितनी उन्होंने आपके साथ दी, जितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ थीं, ओके। और जो प्यार आपके साथ था, जो सहारा आपसे मिला, आपने क्या नहीं किया उनके लिए, अपनी ज़िंदगी भी दाव पे दे दी, खुद भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, उनसे कदम से कदम मिला के चलने को आपने बहुत टाइम पे अपनी चीज़ों धीरे भी की हैं और बहुत टाइम पे अपनी चीज़ों को फास्ट भी की हैं। तो ये पूरा जो सिचुएशन है आपके पार्टनर का, वो हैप्पी होम, अच्छी ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी में तभी कन्वर्ट होगा जब आप उनके पास रहोगे। आप उनका मेंटल सपोर्ट भी हो, आप उनका इमोशनल सपोर्ट भी हो, आप उनकी ड्राइविंग एनर्जी भी हो, सारी चीज़ें आप हो। तो आज या कल ऑफ कोर्स वाइट फाइल वाले लोग, आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर। ये जो कार्ड्स गिरते हैं ना, ये हम लोग ज़रूर ही रीड करते हैं, ज़रूर ही, बिकॉज़ ये ऑफ कोर्स किसी ना किसी रीज़न से बाहर आ जाते हैं।
तो चीज़ें आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए होगी चेंज और फिर से चीज़ें सही होंगी, तो आपको भी वेट करना है। और ऑफ़ कोर्स आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये हो गया हमारा रीडिंग वाइट फाइल वाले लोगों के लिए कंप्लीट। अब फिर से वंस अगेन पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऑलमोस्ट हर दिन वीडियो लेके आती हूँ। एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बुरा नहीं मानना है।